खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे कि खुदा यीशु मसीह को, बेबी जीसस को, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ यरूशलेम में टेंपल में क्यों लेके गए। क्या वहां पे कोई इसका रवाज था, क्या था, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर अगला सवाल हमारा ये होगा, तीन सवाल हैं वो हम बार बार उसके पहला दूसरा सवाल ये है कि वह दो कुमरियों यानी कि कुमरियों के जोड़ा क्यों लेकर गए थे। दो तो जोड़ा ही होता है, दो कुमरियों के दो उसको क्यों लेके गए थे। इसके अलावा फिर बात करेंगे हम कि दो गवाहों की वहां पे जरूरत क्यों पड़ी थी। ये यहूदियों की रवायत के मुताबिक था, ताकि ये ज्यादा जो मुस्तनद बात हो सके, क्योंकि उसके हवाले होता है ना कि मतलब ये चीजें जो थी, बाइबल मुकद्दस जो है वो बहुत वाज़ेह करती है उन लोगों के लिए भी जो शायद अभी तक यकीन नहीं करते। उनके लिए ये उनके ईमान को मजबूत करता है, ये उनको यकीन दिलाने के लिए ऐसी बातें जो है वो पहले ही बयान की गई थी कि ऐसा होगा। और यीशु मसीह के बारे में तो आपको पता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत ज्यादा जो हमने पहले भी जिक्र किया है और आप पढ़ते भी हैं बहुत कुछ है। लेकिन आज हम बात करेंगे द वे व्हाई डिड दे गो टू टेंपल Yeah. and took Jesus with them. Why? It was like a ritual. What was that behind? So we will talk about this today. And thank you so much, एवरेज जॉन साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक आपकी यू जो वेरी मच। रिसर्च है, आपकी जो सारी जो बातें हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं वो। और फिर डेफिनेटली एक स्टडी बेस्ड होती हैं, रिसर्च बेस्ड होती हैं। हम चाहते हैं कि उन लोगों तक पहुंचे। हमारा जो कलमकार का मकसद यही है कि हम लोगों के अंदर किताब पढ़ने का, और फिर मैं अक्सर जो है वो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि किताबें तो बड़ी पढ़ी होती हैं, मेरी जो बेड की इधर उधर पढ़ी हैं, पीछे भी और नीचे पढ़ी है अभी तो बहुत ज्यादा। तो सारी किताबें तो नहीं हम पढ़ सकते, शायद हमें किताबें पढ़ती रहती हैं। और ये इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो करना होता है। लेकिन कभी कभी हम मखसूस किताब पढ़ते हैं, शायरी की किताब मैं अक्सर पढ़ता हूँ। और मैं ये अलग बताना चाहता हूँ कि मैं सब शोरा को नहीं पढ़ता, लेकिन जो चंद शायर जो हैं उनको वाकई पढ़ता हूँ और उसमें उनमें से सीखता भी हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरेज साहब, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ कब टेंपल में गए। ये तो पहली बात है, कब टेंपल में गए, कितने दिन गए, बाद गए। थैंक यू जी वेरी मच, एवरेज थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक दो बातें जो हैं वो आज हम खुल के बताएंगे और आज हम आपका बहुत से राज अफशा करेंगे, जो राज शायद पहले लोगों ने डिस्कस नहीं किए होंगे। खास करके वो मरियम और यूसुफ दो कुमरियों का जोड़ा क्यों लेके गए थे। पहले बात करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी जीसस जो है, दिस इज ए सेलिब्रेशन, दिस इज ए फीस्ट। और इस साल इसकी तारीख जो है फरवरी 2 है। जी। और क्रिसमस के बाद 3-4 फीस्ट जो है वो सारे इकट्ठे ही आ जाते हैं। उसमें कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल जनवरी 25 को, फीस्ट ऑफ चेयर ऑफ सेंट पीटर फरवरी 22 को, ये इकट्ठे ही मनाए जाते हैं। फिर मजूसियों की ईद जो है, कुछ लोग जनवरी 1 को मनाते हैं। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है वो 5 फरवरी को मनाता है। आइए देखिए, मरियम यूसुफ बेबी जीसस को लेके जाते हैं। उसका जिक्र ल्यूक 2 बाब 22 से 40 आयत में है। वहां पे 3 वजूहात बताई हैं कि क्यों लेके गए। फर्स्ट, मैरिज रिचुअल प्यूरिफिकेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगर आपका मेल बेबी है तो मूसवी कानून के मुताबिक उसको आप टेंपल में पेश करते हैं, और माँ जो है वो भी रिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए टेंपल में जाती थी। दूसरा, टू परफॉर्म रिडेम्पशन ऑफ फर्स्ट बॉर्न। जैसे मैंने कहा कि ये उनका रिचुअल था, ये उनकी कमांड थी, ये उनका हुक्म था कि अगर मेल पहला बच्चा मेल है तो वो खुदा के लिए उसको वक्फ करना, रिडेम्पशन। और ये दैट वाज इन ओबीडियंस ऑफ लॉ ऑफ मोसेस, लेविटिकस
लेविटिकस। 12 में हाँ जी। ऑक्स खरूज, 13, 12, 15 में ये चीजें मौजूद हैं। हम्म। उससे पहले यीशु का खतना हुआ जनवरी 1 को, 8 दिन के बाद। और फिर उन्होंने मरियम का जो प्योरिफिकेशन का रिचुअल कंप्लीट होने के बाद वो उसको लेके गए टेंपल में। 40 डेज थे। कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद खतना जो यीशु का था वो टेंपल में हुआ था। ऐसा नहीं है, इसलिए कि उस उस वक्त कुछ शख्स मखसूस थे यहूदियों के, जिनको हम मोहल कहते हैं। मोहल मोहल जो थे वो खतना करते थे। वो मोहल जो थे वो रबाई भी हो सकते थे, वो मोहल जो डॉक्टर्स भी हो सकते थे। दैट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस। और हम ये देखते हैं कि कैसे हम कहते हैं कि यीशु का खतना जो है वो घर में हुआ। इसलिए कि अगर लूक 1 बाब और 58 से 60 आयत पढ़े, वहां पे जॉन द बैप्टिस्ट जब पैदा हुआ उसके खतने का जिक्र है। और उसके पड़ोसी और रिश्तेदारों ने यह सुनकर के खुदा ने उन पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसे हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए और उसके बाप के नाम पर जिक्रिया नाम रखने लगे। मगर माँ ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। सो ये इस प्रैक्टिस से पता चलता है कि खतना घर में ही होता था। तो ये बात गलत है कि टेंपल में यीशु का खतना हुआ था। और उसके बाद मैंने ये बताया कि कब उन्होंने प्रेजेंट किया। इट वाज 41 डेज आफ्टर जीसस बर्थ। ये क्लियरली उनके प्यूरिफिकेशन के, मरियम के पाक होने के दिन है 41 डेज। उससे पहले वो टेंपल नहीं जा सकती थी, इसलिए कि ये रवायात जो है यहूदी रवायात के खिलाफ था। अच्छा, तो एक एवरेस्ट साहब, एक मिनट यहीं से आप शुरू करेंगे। मैं एक सर, मेरे जहन में एक सवाल आया था कि ये जो हमारे पाकिस्तान में, पाको हिंद में या सब कॉन्टिनेंट में, ये और हमारे खासतौर पर 40 डेज, सवा महीना जिसे कहते हैं, या वो 40 डेज होते हैं कि जब कोई खातून बच्चा पैदा करती है तो वो 40 दिन जो है वो नापाक रहती है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में था, हाँ। और ये हमारे जो है वो रिवाज है, ये एक पूरा सिस्टम है, वहीं से चला है ये, मेरा ख्याल है या ये। तो ओल्ड टेस्टामेंट से, और फिर उसी उसी से आया आगे, और फिर आगे इसमें ईस्ट में खासतौर पर ये शुरू हो गया है, लेकिन शायद वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में वजह यह है कि मेडिकली यू आर फिट हाँ, आफ्टर गिविंग बर्थ। 40 डेज। हाँ ये। मेडिकली तो आप हैं, लेकिन चूंकि औरतें काम करती हैं, वो बेबी की बर्थ के फौरन बाद ही ऑफिस नहीं, यहाँ पर भी जो ना जाना शुरू मैटरनिटी कर लीव देती का हैं। जो एक ये तस्वर है, मजबूरी है, मैटरनिटी लीव का जो एक तस्वर है, तसव्वुर है। वो हाँ, जरूर है कि ये कम से कम जो है वो 3 माह का जो है वो पीरियड जो है ना वो दिया वो जाता है, आपको छुट्टियां मिल दिया जाता है। जाता है, ताकि वो मिल जाहिर, जाता एक बच्चा है, एक बच्चा माँ ने पैदा किया होता है, उसके बाद उसको है। जो है वो बहुत ज्यादा, ये बिल्कुल ठीक बहुत सी आप कह चीजें रहे हैं। करने वाली होती हैं, हाँ बहुत जी, हाँ से जी। वो करनी। तो ये है तारीखें जो। और जो जेरूसलम और बैतलहम का 6 मील का फासला है, और वो उसको उसी रास्ते से लेके गए। अब हम आपके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जी। वाई जोसेफ एंड मेरी बॉट टू टर्टल डव्स। इसमें वो टर्टल डव्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुमड़ियों का जोड़ा, कुमड़ियां, जी। 2 कुमड़ियां अंजील में है, या कबूतर अंजील में है। दो तो वो क्यों लेके गए इंस्टेड ऑफ ए लैम? लैम भी लेके जा सकते थे, लेकिन व्हाई दे डिसाइडेड टू टू टर्टल डव्स? इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। जी। लोग ये कहते हैं कि ये वो गरीब थे, इसलिए उन्होंने दे कुड नॉट अफोर्ड। आप जिससे भी पूछेंगे वो आपको यही कहेगा कि जी वो तो गरीब सन, कुमरियों का जोड़ा ही लेके गए। नो, दिस वाज नॉट द पॉइंट। पहली चीज कि जोसेफ वाज नॉट पुअर। बहुत सारे इस चीज की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हैं कि जोसेफ का एक घर जो था वो नाजरत में था, और एक घर जिसमें वो 2 साल रहा वो बैतलहम में था। जोसेफ की जमीन बैतलहम में थी, उसकी जेब में किराया था सराय का देने के लिए।
जब उसने नॉक किया। अंजील में यह नहीं लिखा कि वो उनको वहां पे जगह ना मिली बिकॉज उनके पास किराया नहीं था। लिखा हुआ है बिकॉज देयर वाज नो प्लेस, सो देयर वाज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नहीं था उनको। इसका मतलब ये कहना कि वो टर्टल डव क्यों लेके गए, बर्रा नहीं ले सकते, चरवाहे उनके दोस्त हैं, सारी दुनिया उनको जानती सर है, ये उनसे तो जो इलाका। विकीपीडिया में ना, ये तो विकीपीडिया में यही लिखा हुआ है कि वो गरीब थे इसलिए वो लैम लेके जा नहीं दैट जा इज सकते थे। रॉन्ग। विकिपीडिया, मैं पहले भी कहता हूं, आपने पीएचडी की है, क्या आपको इजाजत थी कि आप विकिपीडिया का नहीं रेफरेंस नहीं, उसमें कोट कर ये लो? किताबों से, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि विकीपीडिया को तो हमारा जो है उसके अंदर बिल्कुल ही, वे जो होता है ना वो प्लेजरिज्म जो होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। आपका वो हाँ सारा हाँ का हाँ। सारा थीसिस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं एक मैं मिनट के अंदर। मैंने मैंने कितने ही रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, विकिपीडिया की इजाजत नहीं है एकेडमिकली हाँ, आपको विकिपीडिया का एकेडमिक रेफरेंस। पेपर नहीं है ये बेसिकली एकेडमिक रिसर्च नहीं है ये। ये वो हाँ, रिसर्च नहीं है, दीज ये आर ऐसे ही जस्ट है। किसी और शख्स के लिखे हुए पेपर हैं, और वो अक्सर वो जो है उसको रिपीट करते रहते हैं, एडिट करते रहते हैं। तो ये चीज तो तय हो गई कि वो गरीब नहीं थे। इसलिए इसलिए वो इसलिए लेके गए कि जिसका अखबार 1422 में जिक्र है, और अपने मकदूर के मुताबिक दो कुंवरियों या कबूतर के दो बच्चे, हाँ जी। जिनमें से एक खता की कुर्बानी और दूसरी सोख की कुर्बानी के लिए है, वो हैकल में पेश करें ना। यहाँ पे खता की कुर्बानी और सोख की कुर्बानी का जिक्र है, इसलिए मैं एक एक मिनट लगाऊंगा दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए। सोखनी कुर्बानी जो थी वो काहिन अदा करते थे। सोखनी कुर्बानी जो थी वो बर्ंट ऑफरिंग उसको कहते हैं। वो जो थी उससे काहिन जो थे, और पूरे का पूरा बर्रा जलाया जाता था। और ये जो खता की कुर्बानी है, इसका गोश्त खाने की इजाजत थी इनको, लेवाइस को, ठीक है। लाभियों तो को, हाँ इसलिए जी हाँ वो जी। दो, एक सोख्ती कुर्बानी के लिए लेके गए, और एक जो थी वो खता की कुर्बानी के लिए लेके गए, क्योंकि उन्होंने दोनों कुर्बानियां अदा करनी थी। ओके, ये तो हो गया सोख्ती कुर्बानी। और उसका मतलब, अब अब क्यों वो लेके गए? अब सवाल ये पैदा किया, वो गरीब थे? मैंने पहले कह दिया कि नहीं थे, गरीब नहीं थे। दे 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 वर वेल ऑफ। यूसुफ वेल ऑफ था, वो ट्रेवल करके आया था नासरत से यहाँ तक। ही हैड ऑल अरेंजमेंट्स, उसके रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद थे, 2 साल वो वहां रहा था। जी, और फिर वापस वो मिस्र ही आना चाहते थे, हाँ जी। लेकिन फरिश्ते ने उनको कहा कि नहीं, आप नाजरत में जाएं। यूसुफ का मैंने कहा कि जमीन और जायदाद बैतलहम दोनों इलाकों में थी। मैंने ये भी पहले बताया कि उनके पास पैसे मौजूद थे किराया अदा करने के लिए। तो इसके इसका मतलब है कि ये कहना कि उनके पास वो नहीं थे, बट पर्पसली दे अडॉप्टेड द ऑल्टरनेट वे जो कि मूसा की उसमें दिया गया था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बैतलहम से लेके यरूशलेम तक 6 मील का सफर है। बैतलहम से जितने भी बर्रे पैदा होते थे, क्योंकि बैतलहम का इलाका मशहूर था बर्रे पैदा करने के लिए, यीशु भी एक बर्रा था, वो भी वहीं पे पैदा हुआ। वो शीप गेट से अंदर जाते थे। हम्म। जो जो हैकल का जो शीप गेट है, ये नेहमिया नबी ने बनाया था। शीप गेट सेकंड टेंपल में बनाया गया था, फर्स्ट टेंपल में शीप गेट नहीं था। मरियम और यूसुफ जीसस बेबी को डेफिनेटली शीप गेट से ही लेकर गए होंगे, क्योंकि दैट वाज द ओनली वे, दैट वाज द ओनली जो रोड अवेलेबल थी बैतलहम से वहां पे जाने के लिए। और फिर और और फिर वहां पे जो बैतसदा का जो होस्ट था, उसमें क्लेंजिंग की जाती थी, क्लीनिंग की जाती थी जानवरों की। नो, मैंने कहा कि उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने अल्टरनेट जो है अवेल किया। जो अल्टरनेट मौजूद था, वो अल्टरनेट क्या था? शायद रूल कुदस ने उनको ये कहा हो, मैं 100% नहीं कह सकता, इसलिए कि बर्रा मरियम ने अपनी गोद में उठाया हुआ था, उसको दूसरा बर्रा लेके जाने की जरूरत नहीं थी।
बहुत अच्छी बर्रा, बात थी। हाँ जी, हाँ जी। बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा, असली बर्रा, असली बर्रा। मैरी इज कैरिंग द लैम्प। उसको जरूरत नहीं थी कि वो मैं सर और आपकी दूसरा। जो ना, हाँ जी, एवरेज साहब, मैं आपकी इस बात को ज्यादा जो है ना वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जैसे वो कहते हैं ना कि वो बर्रा, शायद ये चीजें जो है बाज लोगों को पता नहीं होता कि ये बात है, ये जो हम करना चाहते हैं, जिससे बहुत से लोग सीखेंगे। वो बर्रा जो यस्सु यस्सु था बर्रा, उनको या और बर्रे की जरूरत नहीं थी। नहीं थी, वो हाँ बिल्कुल माँ सही। मरियम ने अपनी गोद में डेफिनेटली वो जो भेड़ का जो दरवाजा है, जो नेहमिया ने बनाया था जहां से सारे बर्रे अंदर जाते थे, उसी रास्ते से मरियम उसको लेके गई हो। और और वो जानती थी कि ये जो बेबी जो मैं उठा के लेके जा रही हूँ, ये बर्रा है, दैट इज द अल्टीमेट लैम्प ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ अल्टीमेट गॉड, ऑफ कुर्बानी गॉड। देने वाला था। इसलिए इसलिए उसने ये शरीयत का जो खुदा का बर्रा था अल्टीमेट वो जी, लैम ऑफ गॉड, खुदा का लैम बर्रा। ऑफ गॉड उसने उठाया हाँ हुआ है अपनी हाँ जी। गोदी में। उसको क्या जरूरत है भेड़ का बर्रा लेके जाने के लिए? वो क्यों लेके जाएगी? उसने असली बर्रा अपनी गोदी में उठाया हुआ है डॉक्टर साहब। उसने बर्रा अपनी गोद में उठाया हुआ है। और वो बर्रा जो गोद में उठाया है, उसको उसने हैकल में जाके पेश किया, उसको उसने खुदा के घर में जाके पेश किया, इसलिए कि उसकी कुर्बानी का वक्त 33 साल बाद में आना था। शी न्यू इट, जोसेफ न्यू इट, पीपल इन द टेम्पल दे न्यू इट। उसके बाद हम आगे चलेंगे, चल के देखेंगे कि एना और सिमियन क्या कहते हैं इसके लिए। तो उसका बेटा प्रॉमिस मसाया था, वो दुनिया का प्रिंस ऑफ पीस था, वो बेगुनाह बर्रा था। उनको दो कुमरियों जो है उसकी जरूरत नहीं थी। वैसे दो कुमरियां रूहानी तौर पर पाकरू को बयान करती हैं, दो कुमरियां रूहानी तौर पर अगर आप देखें तो। इसलिए वो भेड़ दरवाजे से दाखिल हुई, बर्रा उसने अपनी गोद में उठाया हुआ, और एक तरफ मूसा के बर्रे अंदर जा रहे हैं और एक तरफ खुदा का बर्रा अंदर जा रहा है। एक लाइन में जो भेड़ दरवाजा है, जो शीप गेट है, वहां से मूसा के बर्रों के साथ साथ खुदा का बर्रा मरियम हैकल में लेके गई। दिस वाज द रीजन। उसने दो कुमरियां क्यों रखी, परिंदे क्यों रखे, बर्रा वो क्यों नहीं लेके गई? ये कोई रीजन नहीं थी कि वो गरीब थे, ये कोई रीजन नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे। गडरिये गडरियों को पता था, गडरिये उनके रिश्तेदारों में से थे। ही हैज ए प्रॉपर्टी, वो वो कर सकता था इंतजाम। उसको गडरिया दे सकते थे, बड़े भी जितने बड़े लेने हैं आप ले लो। यू नो वो जानते थे, वो उसको सिजदा करके गए थे उस बेबी को। वो जो भेड़े पालने वाले हैं, बड़े चराने वाले हैं, बड़े पैदा करने वाले हैं, उनको एक छोटा सा तोहफा देते हुए कोई मुश्किल तो पेश नहीं आती थी डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, हाँ जी, उसमें हाँ जी। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मरियम खुदा के बर्रे को मूसा के बर्रों के साथ वो जो भेड़ गेट है उसमें से लेके खुदा के बर्रे को अपनी गोद में दाखिल हुई। इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं थी कि वो भेड़ का बर्रा उठा के उसकी भेड़ का कुर्बानी वो करे। बच्चा लेके जाती। अच्छा, अगले जो तीसरा सवाल है, वो दो गवाहों का जिक्र है, सिमियन जो, और वो एना जो नबिया थी, वो दो जो गवाहों का जिक्र है, ये बिल्कुल बहुत वाज़ेह जिक्र डॉक्टर साहब, है। इसमें यह है कि ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट के कानून के मुताबिक किसी बात को सच साबित करने के लिए दो गवाहों का होना बहुत जरूरी है। हम्म, अगर अक्यूज दो गवाह नहीं पेश कर सकता तो मुजरम के ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। अहद के संदूक को शहादत का संदूक कहा गया, तख्तियों को, दोनों तख्तियों को शहादत की तख्तियां कहा गया। इसलिए द विटनेस, टू विटनेसेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। जब मरियम बेबी को, जीसस बेबी को लेके गई, तो वहां पे उनको दो हस्तियां मिली। एना, एना इज द फर्स्ट पर्सन जिसको नए ऐदनामे में नबिया कहा गया है। अच्छा, ये एक नए एक जरा, एक थोड़ी सी मैं जरा इसको ये इस तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि जाहिर है इसके पीछे कोई
जुर्म तो नहीं किया था, उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया था। इसका मतलब ये कि कुछ कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड न करें कि खुदा न खास्ता या उन्होंने कोई गुनाह किया था या उनसे कोई तकसीर वाकया हुई थी या कोई ऐसा मसला हुआ था। असल में ये है कि उस चीज को जाहिर करने के लिए, उस चीज को मुस्तरद करने के लिए और रिचुअल्स चीज, पूरा करने के लिए, रस्में हाँ जी, पूरा करने के लिए। वो सारी शरीयत को पूरा करने के लिए कि जो बात हो रही है ये क्या हम्म, सच है, कोई और भी एविडेंस है नहीं। जैसे हम कहते हैं बाइबल मुकद्दस के जो सोर्सेज है, यीशु अलैहि मसीह के आने के जो सोर्सेज है, नॉट इन द ऑन द बिब्लिकल सोर्सेज, और बहुत से सोर्सेज है, इसके अलावा बहुत से सोर्सेज हैं और बहुत से जराए हैं जिनसे हम इस बात की जो है सच साबित हो सकता है। ये तहकीक करते हैं कि ये वाकया ऐसा हुआ है और ये वाकया जो है वो खुदावंद की तरफ से एक मंसूबा था इंसानियत को बचाने के लिए। ये सारा जो है वो उस दो जो थे, सिमियन और है एना ना। जो है। हैना के लिए आप ये देखें कि जब वो उसको, जीसस बेबी को देखती है, तो वो किन लोगों को विटनेस कर रही है? वो लोग जो वहां पे मौजूद हैं हैकल में और खुदावन मसाया का इंतजार में वहां बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई ऐसा ग्रुप था जो कि हर वक्त हैकल में बैठ के ये दुआ करता था कि मसाया को जल्द भेज। इसलिए कि सेकंड टेम्पल टाइम जो पीरियड है, वो यहूदियों का, अक्सर यहूदी इसके लिए दुआ करते थे। इसके लिए मैंने किसी वीडियो में एक टॉपिक भी बताया है कि यीशु ने जब नथानियल को कहा कि तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था, तो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? जीसस इज रेफरिंग ओल्ड टेस्टामेंट, जिसमें मीका 4:8 में मेरे ख्याल जिक्र है, और 2-3 फर्स्ट किंग्स में जिक्र है कि वहां पे लिखा है वो वक्त आता है कि तुम में से हर एक अपने ताक में अंजीर के दरख्त के नीचे बैठेगा और उसको कोई डर ना होगा, क्योंकि खुदा ने ये अल्फाज अपने मुंह से कहे हैं। सो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठना, यीशु ने उसको कहा, मैंने तुझे देखा तू अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। इट वाज ए साइन ऑफ कमिंग ऑफ मसाया, कि तू अंजीर के दरख्त के पीछे बैठा हुआ था और जिसका तू इंतजार कर रहा है, आज तू उसके सामने खड़ा है। तेरा अंजीर के दरख्त के नीचे बैठने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है। तेरे साथ जो अंजीर के दरख्त के नीचे बैठने का वादा किया था वो पूरा हो चुका है। सो सो तेरा वो वादा जो ओल्ड टेस्टामेंट में था वो पूरा हो गया। इसी तरीके से एना ने जितने लोग वहां पे बैठे हुए थे टेंपल में, उनसे कहा कि देखो, ये है वो जिसका हम इंतजार कर रहे थे, ये है जिसका हैकल में इंतजार कर रहे थे। और फिर सिमियन के लिए है कि वो हैकल में नहीं था, वो घर में था, और फरिश्ते ने उसको कहा कि चल भाई हैकल में जा, तू कहाँ बाहर घूम रहा है? वो गया और जाके उसने उसको कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी आंखें उस वक्त तक बंद ना हो जब तक मैं रूल कुद्दस के वसीले से ये मैं देख ना लूं। सर, ये जो लूका, मुकद्दस लूका के मुताबिक जो इंजीली बयान है उसके अंदर दूसरा बाब है कि ए मालिक, अब तो हम्म, अपने खादिम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, रुखसत कर। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। वो निजात का मंसूबा जिसके वसीले से पूरी दुनिया को बख्शिश होनी है, वो मैंने निजात देख ली है, जो तूने अब सब उम्मतों के रूबरू तैयार किए। अब सब उम्मतों के रूबरू, वहां पे हम्म, कौन सी उम्मतें थी वहां पे? उस वक्त बहुत से लोग थे, यरूशलेम में बहुत से लोग थे। हाँ। अब ये सारी उम्मतों के जितने भी लोग थे, जितनी भी दुनिया है, उन सब के लिए अब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, ये भी हम एक क्वेश्चन है यूनिवर्सलिज्म की, यूनिवर्सलिज्म आफाकियत की, पूरी दुनिया हम्म, के लिए खुदावंद हम्म, यीशु अल मसीह मुनज्जिए आलिम है, पूरी दुनिया हम्म, के निजात दहिंदा है। तो हम्म, मेरा ख्याल ये हमारे जो तीनों सवालात हैं, इनके जवाब हम दे चुके हैं। अगर आपने कुछ इनके सवालात पूछने हैं या कोई आपके अंदर, आपके जहन में कुछ है जो हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, अपने उसमें कमेंट्स में जरूर सवाल कीजिए। हम जो है वो फिर इसके ऊपर हाजिर होंगे। कल इसी वक्त हम हाजिर होंगे। अगले जो बात हमारा प्रोग्राम होगा इसी के साथ ही, कि ये जो है ये बातें, निजात का जो मंसूबा है, निजात का जो तस्वर है,
वो हम में और दूसरे मज़हब में क्या क्या है, किस बुनियाद पर है। आप देखें ना, बाज का तो किसी बुनियाद पर है कि वो मुर्दा पर है, बाज जो है वो बुतों पर है, लेकिन हमारा जो है बुनियाद जो है वो निजात का जो मंसूबा है या निजात का जो तसव्वुर है वो यीशु अल मसीह पर है, जो जिंदा है, आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया उसको मानती है कि वो जिंदा है और जिंदा आसमान पर उठाया गया है। आज हमने बात कर रहे थे हेवन क्या है, और इसके ऊपर हम और बात करेंगे। अगर आप थोड़ी सी तशरीही रह गई थी तो हेवन जो है, हेवन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन इन क्रिश्चियनिटी, हेवन और हेवंस क्या है, हेवन ऑफ हेवंस, जहां पे खुदा मौजूद है, और उसकी बात हम कर रहे थे। बड़ी अच्छे तरीके से पासा ने बताया। आप जो आपने जो जितनी बातें बताई हैं, हमारा कलमकार का, या हमारा एक और हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ बातें करेंगे, और उसके ऊपर तो हम अक्सर बातें करते ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा एक खास जो है वो द डिवाइन कनेक्शन होगा, जिसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। और हम उसको आज या कल उसको लॉन्च करेंगे, ताकि जो है वो दुनिया जो मसीही है वो देखें। वी विल लेट यू नो व्हाट इज ऑल अबाउट द डिवाइन कनेक्शन। और थैंक यू सो मच एवरेज और जॉन डिवाइन साहब। कनेक्शन के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि इट विल बी मल्टीलिंगुअल, इंग्लिश में भी होगा, और इंग्लिश के जो जो सुनने वाले हैं उनके लिए स्पेशल जो है विल टॉक इन इंग्लिश, और फिर उर्दू में भी होगा, कभी कभी हम पंजाबी भी बोल लिया करेंगे। हाँ जी, तो कल हम इसी वक्त जितने हमारे दोस्त हैं दूसरों को हम एक मीटिंग भी करेंगे, उसको लाइव नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हम बताएंगे कि उसके बाद एक छोटा सा उसके ऊपर हर एक मैसेज हम देंगे कि हमारा इस मकसद क्या है, इसको इसको लॉन्च करने का, ये इसको ये इनिशिएट लेने का मकसद क्या है। हम वो अपने मकासद जो है वो जाहिर करेंगे, बताएंगे, और उसके ऊपर लिखेंगे अपनी मिशन स्टेटमेंट भी, और ये सब बताएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया एवरेज जॉन थैंक साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तहकीक का, आपका वक्त देने का, कि आप बातें जो वो रिसर्च करते हैं। और थैंक यू सो मच एवरेज जॉन साहब से मैंने भी थैंक यू और सर। आप भी बहुत से लोग सीख रहे हैं। तो हमारे इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, और फिर हमारा कलमकार इंटरनेशनल को, चूंकि ये बातें जो है वो जनरल बातें हैं। जनरल बातें मतलब ये नहीं है कि ये कोई ऐसी ही बातें हैं, नहीं, बल्कि हम इसके लिए कह रहे हैं कि ये बातें जो है वो मखसूस, ये पूरी दुनिया के लिए है। ये बातें जो है पूरी दुनिया के लिए है। ये कलमकार जो है वो फॉर एवरी रिलीजन, फॉर एवरी एंड ईच एंड एवरीवन इन द वर्ल्ड, because we are telling you how you can go to heaven, how you can थैंक go, how can you have access to the word of God, how can you have access to the satisfaction। सबसे पहले बड़ी बात ये है, nothing can satisfy you except the word of God। thank you so much, God bless you यू all। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।